बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9 और 10 मुहर्रम हराम की छुट्टियों के बाद आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। बाकी जो 3 इंटीजर्स है वो फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन को मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ था। फर्स्ट इंटीजर इज़ इक्वल टू एक्स, सेकेंड इंटीजर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये कंसेक्टिव इंटीजर होते हैं, और थर्ड इंटीजर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमने इन सब को ऐड करना है, तीनों को ऐड करेंगे, एक्स प्लस फिर एक्स प्लस 1 फिर एक्स प्लस 2, इन तीनों को करेंगे इज़ इक्वल टू 24। वो क्वेश्चन में ही बताया हुआ था। एक एक्स ये, एक एक्स ये और एक एक्स ये, तीनों मिलके 3x हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 और 1 3 हमारे पास आ जाएगा, बराबर है 44 के। 3x इधर ही रहेगा, x हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 42 में से 3 निकालेंगे, 39 हमारे पास आ जाएगा। अब x इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद ये कटिंग हो जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9, ये 13 हो जाएगा। अब हम इसको पुट करेंगे वैल्यूज़ के। फर्स्ट इंटीजर वैसे ही 13 आ गया, सेकेंड इंटीजर 13 में हमने 1 प्लस किया तो 14 आ गया। अब थर्ड इंटीजर जो है वो 13 में हम 2 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज़ राइट एंगल। एंगल हमें दिया हुआ है ए बी सी, ट्राइंगल है ए बी सी, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज़ जो है वो √3 + √5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ए बी ट्राइंगल ए बी सी इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ए बी इन द फॉर्म ऑफ, उन्होंने कहा फाइंड करनी है लेंथ a√3 + b√5 सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और सामने हमें ट्रायंगल जो है वो बना के भी दिखाई हुई है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है हमारे पास ए सी, मेजर एंगल ए सी इज़ इक्वल टू √3 + √5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ जो है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी का, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, 1 गिवन था ये डाटा, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेजर ए बी हमने फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फार्मूला इसका होगा एरिया ऑफ ए बी सी इज़ इक्वल टू 1/2 मेजर ए सी मल्टीप्लाई बाय मेजर ए बी। अब हमारे पास ये भी वैल्यू दी है, हम ये जो एरिया की दी थी वो इसके नीचे पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू फार्मूला है 1/2। ए सी की भी हमें ये वाली वैल्यू दी थी, ये भी हम पुट कर देंगे, और ए भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें, जैसे 2 इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास वैल्यू है, तो हमारा मेजर ए भी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 1 2 और 2 √15 जो है वो इज़ इक्वल टू इसी तरह से रहेगा। अब हम इसको, इस वाली वैल्यू को इधर लिख देंगे, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आ जाएगी। अब हम फैक्टराइज वो वाले तरीका जो है मुखरज को नातक करने वाले तरीके से हम करेंगे। ये वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ये दरमियान वाला साइन चेंज करके इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी साइन चेंज करके नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आप देखें सेम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पहले बाहर रखेंगे, पूरी वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस √15 2 √15 रखेंगे, पूरी वैल्यू लिख देंगे, और नीचे जो था वो वैल्यू थी हमारे पास a + b a - b, जो हमारे पास हो जाएगी a² - b²। ये स्क्वायर इसके साथ कटिंग हो जाएगी, स्क्वायर इसके साथ कटिंग हो जाएगा, 3 - 5 की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। ये नीचे वाली साइड इतनी सॉल्व हो गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 √3, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 √5 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम 2 √15 करेंगे, फिर 2 √3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद हमारे पास 2 √5 वाली वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आएंगे, √15 भी साथ में और 5 भी, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। अब इन दोनों को खोल देंगे, हमारे पास इसमें भी जो है वो अलग-अलग करके खोल देंगे। 15 5 3 ज़ा 15, 3 का √ आके हमारे पास सिंगल रह जाएगा, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, -2 15 है, इसी तरह से 5 3 ज़ा 15, इसमें 5 का √ बन जाएगा, √ के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है। ये दोनों मैंने इस साइड पर यहाँ पर सॉल्व भी किए हैं, 15 × 3 और 5 × 3 दोनों सॉल्व हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये 2 की वैल्यू है हमारे पास -2 √5, ये 2 3 ज़ा 6 √5, -2 5 ज़ा 10 √3 आ जाएगा, वैल्यूज़ पूरी हो जाएंगी। फिर
यानी सॉल्व हो गई हैं इसकी। ये अंडर रूट 3 की एक वैल्यू, एक अंडर रूट 3 की ये वैल्यू। 10 में से हम 2 माइनस करेंगे, -8 आ जाएगा हमारे पास। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4√5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -2 है। अब -2 जो है वो हमारे पास इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन जब लेंगे तो 2 4 ज़ा 8 इधर आएगा और 2 2 ज़ा 4 इस साइड पे आ जाएगा। -2 इसके साथ कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे 4√3 -2√5 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, यहाँ मैंने सॉल्व करते हुए वैल्यू 5 लिखनी थी, वो लिखनी भूल। तो हमारे पास ये जो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी हुई थी वो 4√3 -2√5 आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3, a rectangle has side of length 2 plus √18 meter and 5 minus 4 by √2 meter. आगे है express the area of a rectangle in the form a plus b √2 where a and b are integers. इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमें लेंथ दी हुई है। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल क्वेश्चन में ये गिवन डाटा था। लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल ये हमें दी है, ये भी गिवन था। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट करना है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करना है। पहले हम ये वैल्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 - 4√2 ये वैल्यू लिख देंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर ये वाली पूरी वैल्यू लिख देंगे, फिर -18 लिखेंगे और ये वाली पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के लिए लिख देंगे। आगे 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 4 बाय √2 वैसे ही रहेगा। इसी तरह से ये 5 के साथ 18 अंडर रूट आएगा, -4 बाय √2 के साथ भी ये वैल्यूज़ √18 ऊपर लिखी जाएगी। अब हमारे पास है, हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 √2 एज इट इज़ रहेगा, +5 इसी तरह से आ जाएगा। 18 को फैक्टराइज करेंगे, 9 × 2 -4 √9 × 2 डिवाइड बाय √2 आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही 10 वैसे ही रहेगा। जो तुम्हारे पास 8 की फैक्टराइजेशन होगी उसमें 2 2 ज़ा 4 कर देंगे, √2 लेंगे, वो इस वजह से लेंगे ताकि कॉमन लेके इसकी कटिंग हो सके। प्लस फिर 5 √2 आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ इसी तरह से 4 √2 नीचे है, इसमें 3 का स्क्वायर बन जाएगा, वो कटिंग हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अब 10 एज इट इज़ रहेगा, 4 √2 ऐसे ही आ जाएगा, 15 √2 बच गया, वो आ जाएगा। यहाँ पे 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर उसके साथ कटिंग हो गया हुआ है। इसके बाद 15 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 11 √2 आ जाएगा। 12 में से हम 10 माइनस करेंगे तो -2 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगी हमारे पास। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर जो है वो x ले लेंगे, कंसीडर कर लेंगे, आई मीन सपोज कर लेंगे लेट। सेकंड नंबर जो है वो y हो जाएगा। सम ऑफ 2 नंबर में x + y = 68 अकॉर्डिंग टू द सेकंड नंबर x - y = 22 बाय एडिंग बोथ। वन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लिखी, सेकंड लिखी, जब हमने इन दोनों को कट कर दिया तो हमारे पास y वाली वैल्यू कटिंग होगी। 1x और 1x 2x हो जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे, 90 आ जाएगा। 2 नीचे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 45 हो जाएगा। x + y = 68 हमारे पास। ये जो इक्वेशन है, किसी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। x की जगह हमने 45 पुट कर दिया, y = 68। अब y एज इट इज़ रहेगा 68, 45 इधर से दूसरी साइड पे आ जाएगा तो वो माइनस होगा, 23 आ जाएगा। दी नंबर्स आर, एक हमारे पास नंबर 42 आ गया और एक हमारे पास 23 आ गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।